हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है, यानी अगले 48 घंटे आप दोनों की फीलिंग्स क्या होंगी एक दूसरे को लेकर, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस करोगे, क्या फील करोगे और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करेंगे, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए निकाल रही हूँ और यहाँ पे आपकी फीलिंग्स के लिए। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके वर्कोहॉलिक, रिकवरी, एक्सेप्टेंस, ग्रीफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है। विजडम, परसेप्शन, कॉम्प्लिकेंसी, फेथ। ओके ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है, परसिवरेंस। ओके एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना आप दोनों के फीलिंग्स में, वो ये है कि आप दोनों ही मुझे अब एक दूसरे से भागते हुए नज़र आ रहे हो। ओके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, या मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर को आप नहीं चाहिए हो उनकी लाइफ में। इट्स जस्ट कि मुझे इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से भागते हुए नज़र आ रहे हो। ओके क्योंकि आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बहुत मिस करते हो इस पर्सन को। जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट आप बहुत फोर्सफुली ना अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो उनसे, उनकी यादों से, उनकी फीलिंग से। एंड आपके पर्सन का अगर देखा जाए तो मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं मूव ऑन होने के लिए। ये एनर्जी है। ओके या वाइस वर्सा भी हो सकती है, मे बी ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हो और ये आपकी फीलिंग्स हो। ओके नेक्स्ट 48 आवर्स आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काम में ढालते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा काम करोगे, जो भी करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अपने आप को बिज़ी रखोगे। अपना मन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करोगे, अपने मन को डाइवर्ट करने की काफ़ी कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं फ्री बैठूंगी या फ्री रहूँगा, मैं बिज़ी नहीं रखूँगा अपने आप को, तो शायद मुझे फिर से वो यादें आने लगे और फिर मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ। आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपने काम में फोकस करोगे, जो भी आप करते हो फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि आप ना या तो बहुत रिसेंटली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों बात करना आप दोनों ने बंद कर दिया है, या दूरियां आप दोनों में आ गई है। एंड आप अपने आप को नेक्स्ट 48 आवर्स में हील करने की कोशिश करोगे। ओके आप वो सारी चीज़ें करोगे जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो। ओके स्पेशली अगर ब्रेकअप से गुजर रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। आप इस पर्सन को भुलाने की कोशिश कर सकते हो, आप इस पर्सन के बारे में ना सोचा जाए इसकी कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट विल बी अ फेल्ड सिचुएशन। आपको ऐसा भी महसूस होगा अगले 48 घंटों में कि कहीं मैंने गलत रिश्ते पे या गलत इंसान पे तो अपनी फीलिंग्स ज़ाया नहीं कर दी, वेस्ट तो नहीं कर दिया मैंने अपनी फीलिंग्स को गलत इंसान पे। ये भी आपकी फीलिंग हो सकती है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, आप खुश नहीं रहोगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। यू विल बी वेरी अनहैप्पी। चाहोगे कि आप खुश रहो, ऐसे सारी चीज़ें करोगे जिससे कि आपका मन कहीं और बटा रहे,
लेकिन नहीं हो पाएगा। एंड में जाके आप फिर से उन्हीं फीलिंग्स में खो जाओगे, वही फीलिंग्स आपको पकड़ लेगी, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आप ना, अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हो मुझे, कि ठीक है चलो हो गई है चीज़, इट्स डन एंड ओवर, ऐसा भी मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। अगर बात नहीं हो रही है आप उसको भी एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो कि चलो ठीक है, फ़िलहाल तो ये सिचुएशन है कि बात नहीं हो रही है, फ़िलहाल तो ये सिचुएशन है कि हमारे बीच कुछ नहीं रहा है, ऐसी कुछ मुझे चीज़ें होते हुए दिख रही है। लेकिन आपका मन ये चीज़ नहीं मानेगा, आपको लगेगा नहीं, भले ही आप जितना, मतलब मुझे आपका पता है कैसे लग रहा है, आप जितना जो समझाने की कोशिश करोगे इस रिश्ते के अगेंस्ट अपने आप को, या इस पर्सन के अगेंस्ट, उतना ही कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आएगी, आपके पर्सन की बोली हुई या उनके साथ बिताया हुआ ऐसा पल जहाँ पे आपके दिल से बात हुई एक दूसरे से, और आपके पर्सन ने बहुत दिल से कुछ बातें आपसे कही, आपके लिए एफर्ट्स डाले, वो चीज़ें आपको याद आने लगेगी। यू अंडरस्टैंड? ओके। मुझे आप बहुत दुखी भी लग रहे हो, मतलब एक साइकिल ही चलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पे आप दुखी हो, फिर यादों में खो रहे हो, फिर अपने आप को वहाँ से खींच रहे हो बाहर। व्हाट इज़ दिस ग्रीफ ऑल अबाउट? कुछ लोग मुझे रोते हुए भी दिख रहे हैं। फिर अगेन यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप भले बाहर से दिखाते नहीं हो लेकिन अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। आप ऐसे पर्सन हो जो अंदर रो रहा होता है लेकिन बाहर हंसता है, किसी को सब पता नहीं चलने देते कि आप दुखी हो या आप खुश नहीं हो, वट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे पे गिव अप नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाते इन जनरल, ठीक है। मुझे आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखी जाए, फिर से बता दूँ, वाइसा वर्सा हो सकती है, मे बी जो आपकी बता रही हो आपके पर्सन की हो, और जो आपके पर्सन की बता रही हूँ मे बी आपकी हो सकती है। सो देखिए, मुझे लगता है कि ओके तो आपके पर्सन को ऐसा भी महसूस हो सकता है, मे बी आपके पर्सन ही थे जिन्होंने आपसे दूरी बनाई, या जो वॉक अवे कर गए, रिश्ते को छोड़ के चले गए, फीलिंग्स होते हुए, प्यार होते हुए भी। बट मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन को लगेगा कि यही सही है, मुझे चलते रहना है, शायद यही सही है, शायद मुझे उससे दूर जाना ही मेरे लिए सही रहेगा। ओके, एंड दे विल कीप वॉकिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपको छोड़ देने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और ब्रेकअप हो जाने वाला है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई एम सेइंग कि आपके पर्सन को लगेगा कि अगर उन्होंने इस रिश्ते से दूर जाना डिसीजन लिया था पास्ट में, तो वही वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मन में फीलिंग्स बहुत होंगी, दुख बहुत होगा, एक हैवी हार्ट से मुझे आगे जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ अनाउंस कर देती हूँ, मैं आज से रिवर्सल्स भी लूँगी। अगर कोई कार्ड रिवर्सल में आएगा तो मैं वो लूँगी, जैसा कार्ड आ रहा है वैसे लूँगी मैं, ठीक है। सो या सी लाइक दिस, डेथ कार्ड रिवर्स में आया है, आई एम गोइंग टू टेक इट, क्योंकि उसका अपना एक मीनिंग होता है, और मे बी अब मुझे आई डोंट नो वाई, बट मुझे लगता है इसका अपना एक मीनिंग है और मुझे लेना चाहिए डेथ। सो डेथ कार्ड इन रिवर्स, स्कॉर्पियो। देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन ना नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका नज़रिया मुझे बदलते हुए दिख रहा है। अगर ये पर्सन पास्ट में ऐसा फील कर रहे थे कि ये कनेक्शन ख़त्म होना ही बेहतर है, इससे मूव ऑन होना ही बेहतर है, तो क्या होगा ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स? धीरे धीरे इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि नहीं, ये रिश्ता ऐसा है जिससे मैं भाग नहीं सकता, जो ख़त्म नहीं हो सकता, जिसको हम एंड नहीं कर सकते। ये रिश्ता इट्स नेचुरल, इट्स अ फीलिंग, मैं चाहूँ भी तो उसे ख़त्म नहीं कर सकता। तो कुछ नज़रिया रिश्ते को ख़त्म होने को लेकर या रिश्ता एंड करने को लेकर कुछ नज़रिया इनका बदलने वाला है। इट विल टर्न समथिंग इनटू पॉजिटिव। ओके, कुछ पुरानी बातें, मैंने बोला ना, आपको जैसे रिग्रेट फील होगा ना कि मैंने कहीं गलत इंसान पे तो फीलिंग्स नहीं अपनी वेस्ट कर दी, आपको ऐसा फील होने वाला है। वैसे ही फीलिंग आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। कुछ पुरानी यादें, कुछ ऐसे पल जो बहुत अच्छे थे, वो इस पर्सन को याद आएंगे एंड दे विल हर्ट दिस पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सॉरी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अगर आपने कुछ ऐसी बातें इस पर्सन को बोली थी बहुत हर्टफुल, या कुछ इंसल्ट कर दी थी, या कुछ भी ऐसा किया था, इट्स गोइंग टू, यही चीज़ें इनके दिमाग में कंटिन्यूसली आएंगी। बट वो फाइनली दे विल कंपेयर कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया या आपने ऐसे कैसे बिहेव कर दिया उनसे। ओके, और अगर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है आपको लेकर, तो वो गलतफहमी को लेकर भी वो बहुत ओवर थिंक करेंगे एंड फाइनली उन्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने उसे गलत समझा,
यू नो आई नो दिस पर्सन, ये मुझे ऐसा नहीं बोल सकता, मे बी वो गुस्से में बोला, मे बी उसका कोई रीज़न होगा, ये मुझे होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ओके एंड मुझे पता है क्यों लगता है आपके पर्सन के अंदर फेथ है, दे हैव फेथ ऑन दिस कनेक्शन, दे हैव फेथ के जो होना है वो होगा ही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन, विश्वास तो इन्होंने नहीं अभी तक गवाया है इस कनेक्शन पे, दे स्टिल हैव फेथ के कभी ना कभी सब कुछ सही होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। भले ही मुश्किलें हैं अभी कनेक्शन में, बट इस पर्सन को ये फील होगा, ये रियलाइज़ होगा बल्कि कि कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दे आर रियलाइजिंग इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होने वाले हैं आपको लेकर। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड 2 बार ही आया है और आपके पर्सन की साइड में ही आ रही है सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, हाई प्रीस्टेस, फादर ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस फिर से है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है। देखिए, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी कंफ्यूज्ड वाली लग रही है, क्योंकि जहाँ पे ये पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते में अब कुछ बाकी नहीं रहा है, बट ऑन द सेम लाइक ऑन द कॉन्ट्ररी ये पर्सन आपके बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, ये अपने फीलिंग्स को झुठला नहीं पा रहे हैं, ये इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, यू नो एक ब्रेक, पॉज या फुल स्टॉप नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर एक होप है, एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, उन्हें अभी भी इस कनेक्शन में सक्सेस नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन अभी भी देयर इज़ अ स्कोप के आगे जाएगा, कुछ ठीक होगा। ओके, बट फिर वो कन्फ्यूजन, फॉगी माइंडेड में दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, वो फंस चुके हैं, लाइक आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, पीछे भी नहीं आ पा रहे हैं। एक स्टक एनर्जी मुझे इस पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रही है और आपसे कई गुना ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है। आप तो हो ही कंफ्यूज्ड, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट यू फीलिंग, आपके पर्सन को तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन कुछ तो बदल रहा है इस पर्सन के अंदर, देयर इज समथिंग दैट इज़ चेंजिंग। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं किसी बात को लेकर, जिस मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई ना जहाँ पे आपने इनके लिमिट्स को पुश कर दिया है बहुत ज़्यादा। देखिए, जब आप रीडिंग सुन रहे हो तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं आपके अगेंस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने सच में हर्ट किया होगा इस पर्सन को, किसी किसी केसेस में हम हर्ट करते हैं बट हमें नहीं लगता हमारी नज़रों से कि हमने हर्ट किया है, बट सामने वाले को वो लगता है, फील होता है कि नहीं भाई मैं हर्ट हुआ हूँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या सच में आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, कर दी। क्योंकि मुझे ना ये पर्सन पता है कैसे दिख रहा है, हम जैसे सपोज़ कोई हमें हर्ट करता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके एनर्जी में आपको बताती हूँ। सपोज़ हमें कोई हमारा प्यार करने वाला हर्ट कर दे, बहुत बुरा कुछ बोल दे, हम एक रात बहुत रोते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे दिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हम सोचते हैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा, या अब उसके बारे में मैं उसके बारे में सोचकर मैं नहीं रोने वाली, अब मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन फिर से वो मेमोरीज आती है, उस क्लियरली मैं वही एनर्जी आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में देख पा रही हूँ। फंस गए हैं आपके पर्सन, बुरे फंसे हैं। ओके, बट डोंट वरी, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, प्यार उतना ही है, बल्कि बहुत ज़्यादा है प्यार, बस दिखा नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं, अभी शो नहीं करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी डिवाइन की तरफ से। पहला जो कार्ड आपके लिए मैसेज के तौर पे है, क्लियर योर माइंड। अब आपके मन में बहुत से विचार आएंगे,
कन्फ्यूजन होगा, फॉगी माइंड फील होगा आपको, तो थोड़ा सा अपने मन को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सो सकते हो, अच्छी नींद ले सकते हो, ऐसी चीज़ें करो जो आपको अच्छा फील कराती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो देखिए लाइफ में सिर्फ लव, प्यार ही सब कुछ नहीं है। हाँ, प्यार बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे लोग हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है लाइफ में, आपके दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ में, उसके लिए आपको भगवान को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप इनटू योर पावर। तो आपको अपने स्ट्रेंथ में आना है, बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ नहीं गंवानी है, पावरफुल हो, फील करो एंड वैसे ही बिहेव भी करो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज स्टेप अप एंड लीड। पहला कदम उठाओ एंड आगे बढ़ो, चाहे जो कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड मूव, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या मैसेजेस आपके लिए देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है आपके पर्सन के। पहला मैसेज है आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। तो जिस तरह से इन्हें आपकी चाहत है, जिस तरह से आपको चाहते हैं, उस तरह से वो किसी को नहीं चाहते। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो कल रात को ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो ये आपका वक्त चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। तो वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं फिर से। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। तो खुद ही कमिटमेंट से डर रहे और खुद ही आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। अजीब ही है सब कुछ। आई केप्ट द टेक्स्ट। तो मे बी आपने बोला होगा उनको डिलीट कर दो, या उन्होंने आपको बोला होगा डिलीट कर दो, तो उन्होंने आपके टेक्स्ट अभी भी रखे हैं, ठीक है। आई स्टॉक यू। तो ये अभी भी आपको स्टॉक करते हैं। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड। तो ये आपसे भले ही बात ना करते हो लेकिन ये अपने दिमाग में आपसे काफ़ी बातें करते हैं। एंड आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। तो जिस तरह से आपकी चाहत है ना उन्हें भी ये फील होता है कि आपको भी उनकी चाहत है। सो दैट वॉज इट। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। बॉटम डेक में बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है, आई नो यू आर द वन फॉर मी। तो तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए बने हो, ये मुझे पता है। सो या दैट वॉज इट। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हो। स्पैमर लोगों से थोड़ा दूर रहो। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नीचे कमेंट में आके आपको मेरा प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं और आपको बोलते हैं कि व्हाट्सएप करो, ये करो, वो करो। उनसे थोड़ा बच के रहो क्योंकि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। ब्रेसलेट लेना है, पेंडेंट लेना है एक्टिवेटेड, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग मेरी बहुत लिमिटेड होती है तो शायद ही आपको उसकी बुकिंग मिले। तो मैं ट्राई तो करती हूँ जितने जल्दी मैं लोगों की रीडिंग्स दे पाऊँ, बट होता है मतलब जितना मैं दे पाऊँगी उतना ही मैं करूँगी क्योंकि मैं फोर्स नहीं करना चाहती खुद को। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।